यह कहानी लूसी नाम की एक लड़की की है जो हर चीज को अनुभव करना चाहती है। उसका यही साहसिक स्वभाव उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम लूसी को देखते हैं जो एक छात्रा है, लेकिन उसे पैसों की बहुत तंगी है। वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाती। जैसे ही उसकी कक्षाएं खत्म होती हैं, वह एक मेडिकल लैब में चली जाती है जहां उस पर कई प्रयोग किए जाते हैं। इन प्रयोगों से उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे उसका घर चलता है, लेकिन यह राशि उसके लिए पर्याप्त नहीं है। प्रयोग खत्म होने के बाद वह एक कैफे में काम करने जाती है जहां वह वेट्रेस है। लूसी इस तरह अपनी जिंदगी बिताती है, सुबह से शाम तक काम करती रहती है। काम खत्म करने के बाद वह हर रात एक बार में जाती है जहां वह थोड़ी देर के लिए सुकून पाती है। एक रात जब वह बार में होती है, वॉशरूम में एक लड़की उसके पीछे आती है और करीब आने लगती है। वह लड़की कहती है कि उसे लूसी पसंद है। धीरे धीरे दोनों नजदीक आती हैं। यह लड़की लूसी को नशा भी करवाती है। नशे में दोनों बाहर आकर एक सोफे पर बैठती हैं। उनके सामने दो लोग बैठे होते हैं, एक खूबसूरत युवक और एक बूढ़ा आदमी। दोनों लड़कियों पर छेड़खानी शुरू कर देते हैं। नशे में धुत लूसी और उसकी सहेली चाहती हैं कि वे युवक के साथ जाएं, जबकि दोनों पुरुष लूसी के साथ जाना चाहते हैं। जब वे कोई फैसला नहीं कर पाते तो सिक्का उछालते हैं। बार बार सिक्का देखने के बाद पता चलता है कि बूढ़े आदमी की किस्मत में लूसी है। 2 बार और सिक्का उछालने पर भी वह जीत जाता है। लूसी उसके साथ उसके घर चली जाती है और रात भर वहां रहती है। सुबह सुबह वह अपने घर पहुंचती है। हमें पता चलता है कि लूसी अपनी बहन के साथ रहती है, लेकिन उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रहती है। उसका बॉयफ्रेंड लूसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसने लूसी को सिर्फ एक शर्त पर रहने की इजाजत दी है कि वह हर महीने किराया देगी। जैसे ही वह लूसी को देखता है, किराया मांगने लगता है। लूसी किराया दे देती है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। न तो लूसी को बाहर सुकून मिलता है, न ही घर में। उसकी बहन भी उसे पसंद नहीं करती। घर में हमेशा शोरगुल रहता है, फिर भी वह आराम करती है और अपने काम पर निकल पड़ती है। काम के दौरान उसकी बॉस कहती है, तुम्हारी माँ बार बार कॉल कर रही है, उनसे बात कर लो। लूसी अपनी माँ से बात करती है। माँ को उसके कार्ड की डिटेल्स चाहिए। लूसी सारी जानकारी दे देती है। माँ एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है। लूसी कहती है कि वह अभी काम पर है और फ्री होने के बाद कॉल करेगी। फिर वह वहां से निकल जाती है। शाम को काम खत्म करने के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है। लूसी के बॉयफ्रेंड का नाम बर्डमैन है, जो एक शराबी है और अक्सर नशे में धुत रहता है। फिर भी लूसी उसे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे बर्डमैन की आंखों में प्यार नजर आता है। बर्डमैन सचमुच लूसी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसे अपनी खराब माली हालत का एहसास है। वह शराब के लिए भी पैसे नहीं जुटा पाता और इस हालत में लूसी से शादी नहीं करना चाहता। वह शराब छोड़ना चाहता है और अच्छा पैसा कमाना चाहता है ताकि लूसी के साथ घर बसा सके। लूसी को यह सब पता है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ती। वह हमेशा नौकरी की तलाश में रहती है। एक दिन अखबार में उसे एक नौकरी का विज्ञापन दिखता है। वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है। दूसरी ओर से एक आदमी अजीब अजीब सवाल पूछता है। लूसी दिखने में कैसी है, उसका फिगर कैसा है, उसके शरीर के हर अंग के बारे में। लूसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वह जवाब देती रहती है। सवालों के बाद वह आदमी उसे एक पता बताता है और कहता है, कल इंटरव्यू के लिए आ जाओ। लूसी अगले दिन वहां पहुंचती है। उसकी मुलाकात क्लारा नाम की एक औरत से होती है। क्लारा लूसी को देखकर कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो, हमें तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी। मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी, लेकिन पहले सारी बातें बता देती हूँ। यहाँ तुम्हें पूरे कपड़े पहनकर नहीं रहना होगा, तुम्हें अंडरगारमेंट्स में रहना पड़ेगा। तुम पूरे समय पुरुषों से घिरी रहोगी, लेकिन कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें रात भर काम करना होगा और हर घंटे के लगभग $50 मिलेंगे। अगर मंजूर हो तो बोलो, तुम जब चाहो काम शुरू कर सकती हो। लूसी तैयार हो जाती है। क्लारा उससे कहती है, हम पहले तुम्हारे पूरे शरीर की तलाशी लेंगे और तुम्हें और खूबसूरत बनाएंगे। इतना कहकर वह लूसी को कपड़े उतारने के लिए कहती है। फिर वे लोग उसके शरीर पर काम करते हैं ताकि वह चमक उठे। वे बड़े ध्यान से उसके हर अंग की जांच करते हैं। कपड़े पहनाने के बाद उसे घर भेज देते हैं। क्लारा बताती है, जल्द ही गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, और ऐसा ही होता है। गाड़ी आकर लूसी को ले जाती है। वह एक आलीशान घर में पहुंचती है जहां उसे एक औरत मिलती है। वह औरत लूसी का मेकअप शुरू करती है और घंटों तक उसे सजाती है। जब मेकअप पूरा होता है, लूसी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह औरत उसे बाहर ले जाती है जहां लूसी जैसी कई दूसरी लड़कियां हैं। सभी ने लगभग कपड़े उतार रखे हैं। लूसी देखती है कि कई बूढ़े पुरुष बैठे हुए हैं जो जुआ खेल रहे हैं। इन लड़कियों का काम है उन्हें ड्रिंक परोसना। बूढ़े पुरुष लूसी को घूरते हैं। जब लूसी उनके पास से गुजरती है, एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। लूसी जमीन पर गिर पड़ती है और उसके हाथ से ग्लास टूट जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। वह उठती है
और दोबारा काम में जुट जाती है। रात भर यही सिलसिला चलता रहता है। काम खत्म करने के बाद वह घर लौटती है। घर पहुंचते ही वह एक नोट जलाती है, फिर अपने अगले काम के लिए निकल पड़ती है। वह दिन भर कैफे में काम करती है और शाम को फिर उसी बार में पहुंचती है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो बार बार उससे छेड़खानी करता है। लूसी समझ जाती है कि उसके इरादे क्या हैं। वह भी उसका साथ देने लगती है। आखिरकार वे तय करते हैं कि लूसी उसके घर जाएगी। वह उसके घर जाती है और रात भर उसके साथ अंतरंग होती है। हमें पता चलता है कि यही लूसी का रोज का काम है। वह कभी अपने घर नहीं जाना चाहती। हर रात वह नए नए पुरुषों के साथ उनके घर जाती है, उनके साथ अंतरंग होती है और वहीं सोती है। उसे अपना घर पसंद नहीं, क्योंकि वहां उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है। अगर किसी रात उसे कोई पुरुष नहीं मिलता तो वह अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन के घर चली जाती है और वहां सोती है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन क्लारा का फोन फिर आता है। वह लूसी को दोबारा काम पर बुलाती है। लूसी चली जाती है। घर में दाखिल होने से पहले उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो चलने की हालत में नहीं है। एक आदमी उसे गाड़ी में बिठा रहा होता है। यह देखकर लूसी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानती है कि सवाल नहीं पूछ सकती। अगर उसने सवाल किया तो शायद उसे काम से निकाल दिया जाए। वह अंदर जाती है और क्लारा के सामने तैयार होकर बैठती है। क्लारा के हाथ में एक कप होता है। वह कहती है, तुम्हें यह पीना होगा। लूसी पूछती है, इसमें क्या है? क्लारा जवाब देती है, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी, फिर हम तुम्हें बिस्तर पर लिटा देंगे बिना कपड़ों के। लूसी को समझ नहीं आता कि उसके बाद क्या होगा, लेकिन वह क्लारा से ज्यादा सवाल नहीं करती। वह कप लेकर पी लेती है। पीने के बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे बिस्तर पर छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी क्लारा के साथ आता है। क्लारा के जाते ही वह अपने सारे कपड़े उतारकर लूसी के बगल में लेट जाता है। सुबह लूसी की आंख खुलती है। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और घर लौट आती है। घर पहुंचते ही उसका सामना बहन के बॉयफ्रेंड से होता है। वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिन है, इसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं यह कमरा किसी और को किराए पर दे रहा हूँ। लूसी पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो किराया दे रही हूँ। वह जवाब देता है, तुम जितना किराया देती हो वह काफी नहीं है। नया आदमी तुमसे ज्यादा किराया देगा। लूसी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह ज्यादा किराया दे सके। वह बाहर निकलती है और नया घर ढूंढना शुरू करती है। थोड़े समय बाद उसे घर मिल जाता है, लेकिन वह जानती है कि उसके पास जो पैसे हैं उनसे वह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उसे और पैसों की जरूरत है। वह क्लारा को कॉल करती है और पूछती है, क्या आप मेरी शिफ्ट बढ़ा सकती हैं? मुझे पैसों की जरूरत है। क्लारा कहती है, मैं सोचकर बताऊंगी, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। लूसी और निराश हो जाती है। वह सोचने लगती है कि पैसे कहां से कमाए। तभी उसे अपना पुराना काम याद आता है, जब वह मेडिकल लैब में जाकर अपने ऊपर प्रयोग करवाती थी। लूसी दोबारा लैब पहुंचती है, जहां उसके ऊपर प्रयोग शुरू हो जाते हैं। प्रयोग के बीच में क्लारा का फोन आता है। वह कहती है, तुम्हारे लिए एक काम है, आ जाओ। लूसी सब छोड़कर वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर वह अपने कपड़े बदलती है, बेहोशी की दवा पीती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसके लेटने के बाद क्लारा एक बूढ़े आदमी को लाती है जो वहां पहली बार आया है। क्लारा उसे नियम बताती है, तुम इस लड़की के साथ संभोग नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो चाहो वह कर सकते हो। इतना कहकर वह चली जाती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लूसी के पास जाता है और उसे बेरहमी से यातना देना शुरू कर देता है, लेकिन लूसी बेहोश है, उसे कुछ महसूस नहीं होता। अगली सुबह जब वह घर लौट रही होती है तो उसके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। वह समझने लगती है कि जब वह बेहोश होती है तब उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई उसे मारता पीटता है। दिन में उसे दर्द और बढ़ता है। लूसी अब जानना चाहती है कि बेहोशी के बाद उसके साथ क्या होता है। वह कॉलेज पहुंचती है। क्लास के बीच में बर्डमैन का फोन आता है। वह कहता है, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। लूसी क्लास छोड़कर भागती हुई बर्डमैन के घर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि बर्डमैन की हालत बहुत खराब है। वह गंभीर रूप से बीमार है। वह लूसी से कहता है, मेरे पास लेट जाओ। लूसी उसके बगल में लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि बर्डमैन की मृत्यु हो गई है। वह रोने लगती है। बर्डमैन के अंतिम संस्कार में सभी शामिल होते हैं। वहां लूसी का पूर्व प्रेमी आता है और उससे बात करने लगता है। दोनों लंबे समय तक बात करते हैं। लूसी उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? वह भड़क जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जब मैं यहाँ आया तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ। एक शादीशुदा आदमी से ऐसी बातें करती हो, तुम पहले जैसी थी वहीं रहोगी। इतना कहकर वह चला जाता है। लूसी फिर अपने काम पर लौट जाती है। क्लारा का फोन आने पर वह उसके घर जाती है। कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाती है। बेहोशी की हालत में क्लारा एक और बूढ़े आदमी को लाती है
और नियम बताती है। क्लारा के जाते ही वह आदमी अपने कपड़े उतारता है और लूसी को यातना देना शुरू कर देता है। हमेशा की तरह लूसी को कुछ महसूस नहीं होता। बूढ़ा आदमी उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता रहता है। यह सिलसिला देर तक चलता है। एक के बाद एक बूढ़े लोग आते हैं और लूसी को यातना देते हैं। बाद में लूसी को दर्द महसूस होता है, लेकिन वह चाहकर भी यह काम नहीं छोड़ सकती। अगर वह काम छोड़ देगी तो जीवित नहीं रह पाएगी। वह इस काम के साथ साथ बाकी सारे काम भी करती है। एक दिन जब वह कैफे में काम करने जाती है तो उसकी बॉस बहुत गुस्से में दिखती है। लूसी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। बॉस कहती है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। लूसी पूछती है, मैंने क्या गलत किया? बॉस जवाब देती है, अपनी रिपोर्ट देख लो, तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम दिन भर खोई रहती हो। मैं तुम्हें लंबे समय से देख रही थी, मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम नहीं बदलोगी। मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ। लूसी वहाँ से निकल जाती है और एक दुकान में जाती है जहाँ वह एक कैमरा खरीदती है। वह चाहती है कि जब क्लारा उसे बुलाए तो वह कमरे में कैमरा लगा दे और देख सके कि उसके साथ क्या होता है। कैमरा खरीदने के बाद वह कैफे में काम करने जाती है। वहाँ एक लड़का उसके पास आता है और बात शुरू करता है। बातचीत के दौरान वह ड्रग्स निकालता है और लूसी को ऑफर करता है। लूसी ड्रग्स लेती है और दोनों अंतरंग हो जाते हैं। लूसी को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे ही लोगों के साथ अंतरंग होती रहती है। सुबह उठते ही उसे क्लारा का संदेश मिलता है। क्लारा उसे फिर से काम के लिए बुलाती है। लूसी कैब में बैठकर क्लारा के घर की ओर निकलती है। रास्ते में उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वह कई बार उल्टी करती है, लेकिन उसी हालत में क्लारा के घर पहुंच जाती है। क्लारा के पास पहुंचकर लूसी को देखते ही क्लारा पूछती है, क्या हुआ? लूसी बताती है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे कई बार उल्टियां हुई हैं। वह क्लारा से कहती है, मेरी एक गुजारिश है, आज मैं यह दवा नहीं पीना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं होश में रहना। क्लारा जवाब देती है, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें बिना दवा के नहीं भेज सकते, हमारे कुछ नियम हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे क्लाइंट का चेहरा देखो, उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें काम करना है तो यह दवा पीनी होगी। लूसी मान जाती है और दवा पीने के लिए कमरे की ओर जाने लगती है, लेकिन क्लारा को नहीं पता कि लूसी ने अपने मुंह में एक छोटा कैमरा छिपा रखा है। कमरे में जाते ही वह कैमरा सेट कर देती है। उसे पता है कि वह किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है, इसलिए उससे पहले कैमरा लगाना जरूरी है। कैमरा सेट करके वह बिस्तर पर लेट जाती है। देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है। क्लारा एक बूढ़े आदमी को लेकर आती है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। क्लारा उसे नियम बताकर चली जाती है। बूढ़ा आदमी लूसी के बगल में बिस्तर पर सो जाता है। सुबह जब क्लारा लूसी को जगाने आती है तो वह देखती है कि वह बूढ़ा आदमी मर चुका है। वह रात में ही मर गया था। क्लारा घबरा जाती है और लूसी को जल्दी से जगाती है। लूसी जैसे ही होश में आती है उसे पता चलता है कि वह आदमी मर चुका है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वह यह समझ नहीं पाती कि वह पूरी रात एक मृत व्यक्ति के साथ सोई थी। यह बात उसे अंदर से तोड़ने लगती है। लूसी को एहसास होता है कि वह जो काम कर रही है वह बहुत गलत है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और बगल में मौजूद व्यक्ति क्या करेगा। वह फैसला करती है कि अब वह यह काम कभी नहीं करेगी और वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर वह कैमरे की फुटेज देखती है। फुटेज से पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और थोड़ी देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।